देखो स्टूडेंट्स, हमने 2.3 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और उसके आगे हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 11th क्वेश्चंस। जो क्या दे रखा है आपके पास, ए फंक्शन एफ ऑन द रियल नंबर्स, और फंक्शन आपके पास दे रखा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। आपका से फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। कंप्लीट द गिवन बिलो इन टेबल्स, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द दिस डेफिनेशंस। आपको इस फंक्शन की सहायता से आपको जो टेबल गिवन दे रखी है उस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और हम देखेंगे यहाँ से फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, और उसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। आप कहेंगे यहाँ से जो एक्स आपका दे रखा है और यहाँ से जो उसके साथ टेबल में एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है जो एक्स स्क्वेयर के बराबर है। आप कैसे देखेंगे, यहाँ से आपके पास टेबल में दे रखा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। और आप यहाँ से देखेंगे जैसे फंक्शन सबके दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आपको यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, आपको यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। और x की किस वैल्यू को पुट करना है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और आपको ये दिया है यहाँ जो y आएगा वो उसके स्क्वेयर के बराबर आएगा, जो y आएगा उस x के स्क्वेयर के बराबर आएगा। आप कहेंगे -4 का स्क्वेयर आएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 2 नहीं 1, 2 का 4, 9, 16। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक इवन फंक्शंस गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक पावर फंक्शन गिवन है, और जहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी। इसका स्पेशली मैंने एक ग्राफ आपको बताया भी था। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे, -4 से 4 तक आप लेंगे और सभी वैल्यूज़ के लिए आप देखेंगे यहाँ से जो आपके पास ग्राफ के लिए ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो आप क्या दिखाएंगे, यहाँ से जैसे आपने यहाँ से ले लिया 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6, ऐसे अपने इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऊपर 16। तो क्या नोट करेंगे आप, यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही आप x को 0, यहाँ से -4 था, तो x जब -4 था तो y कितना था, 16 था आपके पास। कितना था, 16 था। आपके पास जब -3 था तो कितना वैल्यू थी आपके पास, -3 के लिए कितनी थी, 9 थी आपके पास, कहीं ना कहीं यहाँ पे था। आपके पास जब -2 था कितना था, 4 था। -1 पे कहीं ना कहीं 1 था, और 0 पे 0 था। इसी तरीके से आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से 2 पे 4, 4 पे 2 पे 4, 1 पे 1, और 3 पे आ जाएगा आपके पास 9, और 4 पे आ जाएगा आपके पास 16। आप क्या देखेंगे, यहाँ से ग्राफ इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जो इवन फंक्शन आपके पास आएगा या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आपके पास ग्राफ आएगा वो आपके पास y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आपने यहाँ से जो टेबल दी थी उस टेबल को आपने कंप्लीट किया, जो जो x की वैल्यू थी उन सभी का आपने स्क्वायर कर दिया, और उन सभी के स्क्वायर के हिसाब से आपका जो वैल्यू है उन वैल्यूज को उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं बात करता हूँ यहाँ से डोमेन की और रेंज की। तो आप कहेंगे डोमेन जो आपके पास दे रखे हो, क्या दे रखे आपके पास, -4, -3, -2, इनकी प्लस माइनस जो भी है। आप कहेंगे यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, एक्स जो आपके पास आ रहा है एक्स बिलोंग्स कर रहा है उस रियल नंबर से, एक्स बिलोंग्स कर रहा है उससे रियल नंबर से। जो रियल नंबर्स आपके पास ऊपर गिवन दे रखे थे वो सभी नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से जो आपके पास वाई आ रहा है, जो आपके पास रेंज आ रहा है, जो आपके पास रेंज आ रही है, उस रेंज के लिए जो एक्स किलो है वो एक्स किलो कौन सी आ रही है, आप देखेंगे यहाँ से 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। आप देखेंगे जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है उसके रेंज के अंदर वो सभी वैल्यू कैसी हैं, 0 या 0 से बड़ी हैं। आप कहेंगे यहाँ से आपका जो एक्स आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स के से रियल नंबर से। तो स्टूडेंट्स डोमेन के अंदर तो सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन जो रेंज आएगी उस रेंज के अंदर वही एक्स की वैल्यू आएंगे जो पॉजिटिव हैं, जो 0 या 0 से बड़ी हैं। तो इसलिए आप इसकी डोमेन अलग होगी और रेंज आप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से अलग आएगी। बात करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन की। तो वहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, उसने दिया है आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन रियल फंक्शंस। आपका जो फंक्शंस है वो रियल टू रियल है,
और जो फंक्शन आपके पास वो कितना है, x + 10 है। आपको यहाँ से इसके लिए स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शंस, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हम देख रहे जैसे आपका जो फंक्शंस है वो x + 10 दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से रियल टू रियल है। आप ये x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, आप x कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं, आप प्लस की माइनस की जैसी ले वैसे ले लेंगे। आपने जैसे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आप कहेंगे यहाँ जैसे आपने x = क्या लिया, 0 लिया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आपने 1 पुट किया तो कितना आ गई फंक्शंस की वैल्यू, 1 + 10 11 आ गई। आप देखेंगे ऐसे ही आपने 5 पुट कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो आप क्या चेक करेंगे यहाँ से, आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरीके से आ जाएंगी यहाँ से। तो आपने जैसे इन पॉइंट्स को क्या कर लिया, ड्रॉ कर दिया, 5 10 15 -5 -10 -15, इधर आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं 5 10 15 ऐसे। तो आप कहेंगे जब x = क्या था, 0 था, तो y कितना था, 10 था। आप कहेंगे ऐसे 10 था। जब x = अपने 1 लिया तो y कितना था, 11 था। कहीं ना कहीं इससे 1 पे लिए 1 11 आएगा। 5 के लिए कितना था, x = 5 के लिए 15, 5 के लिए 15 आ गया आपका, ये आ गया। तो आप कहेंगे ये जो आपका लाइन आएगी जो ग्राफ की, वो आपका कैसे आएगा, ग्राफ इन पॉइंट से ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो आपके लिए जो ये ग्राफ आएगा वो किसके लिए है, y = x + 10। जो x + 10 था उसके लिए आपका क्या जाएगा, एक लीनियर फंक्शंस का एक लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ से आप कहेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और जो लाइन आपके पास आएगी वो क्या जाएगी, x + 10 के लिए इन पॉइंट्स को जैसे आप वेरी करवाएंगे और पुट करेंगे तो वही इस लाइन के ऊपर क्या कर देंगे, लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या कहेंगे, इस फंक्शंस के लिए आप क्या कर देंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। कुछ पॉइंट्स आप लेंगे रियल नंबर्स के, उन रियल नंबर्स के कोरिस्पोंड जो y क्यू लोएंगे उनको आप ग्राफ के ऊपर इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। हमें अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 13 क्वेश्चन, वो क्या दे रखा है, फंक्शंस आर रियल टू रियल, और आपके पास फंक्शन दे रखा है f(x) = x³, और आपके लिए यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको ये पता होगा ये जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन हमने पावर फंक्शंस पढ़ा था, उस टाइम भी कर लिया था। और मैंने आपको इस टाइप से बताया, जैसे आपको थोड़ा याद हो तो ये जैसे, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रियल टू रियल था, f(x) = x³ था, तो x जैसे आप प्लस कर लेंगे तो ये ग्राफ धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जाता है, और माइनस के लिए ग्राफ धीरे धीरे माइनस होता जाता है। तो ये किसका था, x = x³ का था। तो ये फंक्शंस हमने पहले पढ़ लिया था, x² का भी हमने पढ़ लिया था और x³ का भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो हमारा आज जो 14 क्वेश्चंस वो आपके पास क्या होगा, देखो फंक्शंस दे रखा है f(x) = 1/x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, यानी कि आप x के लिए सभी रियल नंबर्स आप ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के लिए फंक्शंस क्या नहीं कर रहा, डिफाइन नहीं कर रहा। 1/0 आपके पास इनफाइनाइट बन जाता है, इसलिए आप सभी रियल नंबर लेंगे, लेकिन x क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। कंप्लीट द टेबल गिवन द बिलो, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। आपके पास जो x दे रखा है आपके x को क्या क्या है, -2 है, -1.5 है, -1 है, -0.5 है, 0.25 है, 0.5 1 1.5 और 2 है। आपने इसके कोरिस्पोंडिंग जो आपका f(x) आएगा वो कैसे आएगा, उसने दिया है f(x) = 1/x, आपको डिवाइड कर दिखा रहा है। आप कहेंगे ऐसे जैसे 1/-2, तो आप कहेंगे -0.5 आएगा, आप यहाँ से क्या पुट कर देंगे, -0.5 कर देंगे। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो आप इस तरीके से आप देखेंगे जब भी इन वैल्यूज को आप पुट करते जाएंगे तो आप जैसे -1 का करेंगे तो इसका -1 ही रह जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 1, और यहाँ से 1/2 तो 0.5। इन वैल्यूज को आप डिवाइड करके देख लेंगे। इस टाइप से आप देखेंगे, जब इन वैल्यूज में आप देखेंगे तो इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ से इसका जो डोमेन आ जाएगा वो डोमेन आपका क्या जाएगा, रियल नंबर्स में से 0 को एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि x की सभी लोग लेकिन 0 नहीं आएगा। आपकी रेंज क्या जाएगी, तो रेंज के अंदर भी वही आएगा आपके पास, जो x नहीं था 0 के लिए उसके लिए
तो रेंज आपके पास क्या जाएगी, और रियल माइनस 0 को एक्सेप्ट करते हैं। और इसका जो ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ आपके पास कैसे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे आप इंटरवल बनाएंगे। क्या बना लिया आपने, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, ऐसे आप इन वैल्यूज़ को जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपका ग्राफ वेरी करेगा, वो धीरे धीरे इस एक्सिस से और इस टाइप में आपके पास, इसमें नेगेटिव एक्सिस लेंगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग आपके पास ये ग्राफ आपके पास जो आएगा वो धीरे धीरे आपके पास इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ से आपने जो यहाँ पे 11th क्वेश्चन से और 14 क्वेश्चन तक जो गिवन फंक्शंस थे उसके लिए टेबल बनानी, उसके लिए ग्राफ के लिए डोमेन और रेंज निकालना, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना फंक्शंस के लिए, वो हमने इसमें किया है। तो इससे आगे हम स्टूडेंट्स अपनी अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने पीछे के जो भी क्वेश्चंस उनको आप करते रहिए, उनको क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, एक्सरसाइज को जो आपने कर ली हैं, और कंटिन्यू आप इसका रिविजन्स का करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है, इतना ओके।